नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर शालिनी कृष्णा खरे आपको बहुत सामान्य शब्दों में और हिंदी में सामान्य तरीके से ये समझाने का प्रयास करूँगी कि आप रक्षाबंधन कब मनाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी मैं देख रही हूँ कि कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे हैं लोग। तो कब इसको मनाना चाहिए। बहुत ही आसान सा 2-4 पॉइंट्स हैं जिनमें ये बातें क्लियर हो जाएंगी कि हम रक्षाबंधन कब करें। तो पहले तो हम ये बताते हैं कि रक्षाबंधन कब करना चाहिए। रक्षाबंधन जो है वो श्रावण मास की पूर्णिमा को किया जाता है। तो पूर्णिमा जो है तिथि इस बार जो पूर्णिमा तिथि सूर्योदय के समय हो रही है वो बहुत कम देर है। मतलब हमारे ज्योतिष के हिसाब से 3 मुहूर्त यानी 2, 2, 4, 2, 6 घटी अगर उदय तिथि में रहता है, अगर ये मुहूर्त, तो ही जो है हम उसको उदय तिथि मान करके रक्षाबंधन मना सकते हैं। लेकिन वो बहुत कम देर तक जो है तिथि है, पूर्णिमा जो तिथि है हमारी वो 12 तारीख को बहुत कम देर है। मतलब जो हमारा नियम है उस अनुसार उतनी देर नहीं है। आप सीधे शब्दों में ये समझें, क्योंकि आप लोगों को मुहूर्त और घड़ी ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो आप ऐसे समझिए कि जितनी देर होना चाहिए उदय तिथि के लिए ज़रूरी, वो उतना देर नहीं है। ठीक है, तो हम फिर 12 वाला तो कैंसिल हो गया, हम 12 को नहीं कर सकते। अब आते हैं 11 वाले दिन। तो 11 के दिन जो है वो हमारा चतुर्दशी ही है उदया तिथि से, लेकिन पूर्णिमा तिथि जो है, ये मैं देखिए ऋषिकेश पंचांग लेकर बैठी हुई हूँ काशी का, और पूर्णिमा तिथि जो है वो 9:35 से लग जा रही है। 9:35 से लेकर के और दूसरे दिन 12 को सुबह तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ ये जो भद्रा है आपका, वो भी दिन में 9:35 से ही लग जा रहा है, यानी कि पूर्णिमा भी लगी और भद्रा भी लगा साथ में। और भद्रा में राखी बांधने का या श्रावणी कर्म करने का निषेध है, ये स्पष्ट रूप से हमारी पुस्तकों में लिखा हुआ है। तो भद्रा में नहीं कर सकते। अब भद्रा तिथि जो है वो भद्रा जो है वो ख़त्म हो रही है। अब इसमें हम ये नहीं मान सकते 3 प्रकार की भद्रा होती है, पताल में है तो पृथ्वी में है, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप सामान्य तरीके से मैं समझा रही हूँ। ये तो सिर्फ ज्योतिष के ही विद्यार्थी समझेंगे कि पताल लोक की भद्रा क्या होती है, पृथ्वी लोक की क्या होती है। तो अभी आप ये मानिए कि भद्रा है, और भद्रा हमारे हिसाब से 8:25 को ख़त्म हो रही है। तो हम 8:25 के बाद रात्रि में 11 को ही राखी बांधें, 11 को ही करें, क्योंकि और श्रवण नक्षत्र भी नहीं रहेगा फिर अगर हम 12 को करते हैं। तो श्रवण नक्षत्र तो शास्त्र के अनुसार जो है, जो सारा नियम लगाने के बाद जो हम ये समझ पा रहे हैं, हम जो तिथि निकाल पा रहे हैं, वो हम 11 को ही कह पा रहे हैं कि 11 तारीख को भद्रा ख़त्म होने के बाद भद्रांते रक्षाबंधन का पर्व आप मनाएं, या श्रावणी का उपाकर्म जो भी करना है वो करें। अच्छा, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सूर्य तो अस्त हो चुका होगा, तो कोई बात नहीं, सूर्य अस्त हो चुका होगा ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, या कहीं भी ऐसा नहीं हमने पढ़ा है किसी श्लोक में कि अगर सूर्य अस्त हो गया है तो फिर राखी नहीं बांध सकते। बांध सकते हैं आप, भद्रा में बस नहीं बांध सकते हैं। तो आप 11 को ही 8:25 पे राखी बांधें और 11 को ही रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। ये मैं बहुत कम शब्दों में बहुत सीधे तरीके से मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर कर दी कि 12 को क्यों नहीं मनाना है। क्योंकि 12 को जो उदया तिथि है वो जितना हमें घटी होना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम और श्रवण नक्षत्र भी नहीं है, और हमें एक दिन पहले 11 को हमें सब मिल रहा है, लेकिन भद्रा के बाद करने से हमारा कोई वो नहीं हो रहा है। तो आप सभी 11 को भद्रा के बाद 8:25 के बाद, या कहीं कहीं 8:40 भी कुछ लोग कह रहे हैं, तो वो अपने अपने हिसाब से जिस क्षेत्र का जो विद्वान हो उसके अनुसार भद्रांते रक्षाबंधन कर सकते हैं। तो 11 को ही भद्रा पश्चात रक्षाबंधन करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।